मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। नैब ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। दौरान समाज शहबाज शरीफ की तरफ से बोलने की इजाज़त मांगने पर जज ने कहा, वकील की तरफ से दलाइल देने के बाद अगर कुछ रह गया तो आप बाद में बता सकते हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर अदालत के बाहर जमा लीगी कारकुनों की शदीद नारेबाजी। नैब हुकाम शहबाज शरीफ को नैब हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर चुके। तिब्बी मुआयने में हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल आई। आपका और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि नून में से शीन नहीं निकली, शीन में से नून नहीं निकलेगी, क्योंकि नून और शीन जो है वो यूं हैं। शहबाज शरीफ को बड़े भाई से वफादारी की सजा मिली है। भाई के खिलाफ इस्तेमाल होने से इनकार पर गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज शरीफ ने ओछे हथकंडों के बावजूद भाई का साथ नहीं छोड़ा। पीटीआई हुकूमत में दूसरी मरतबा अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया गया। हमजा शहबाज 1.5 साल से जेल में हैं, एक भी सबूत नहीं मिला। नैब को BRT नजर आता है, नामालूम जब्बा केस। नून लीग में से शीन और शीन में से नून निकालने वालों की चीखें निकल गई हैं। पाकिस्तान में वन पार्टी सिस्टम के लिए ऑपोजिशन का गला घोंटा जा रहा है। लीगी रहनुमाओं की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल बोले, शहबाज शरीफ को नैब गर्दी के जरिए गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान की तारीख में आज एक और स्याह दिन है। मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के चप्पे चप्पे में अपने मैंडेट की हिफाजत करेगी। आपने जो तबले जंग बजाया है, हम उसे लड़ेंगे और इस जंग को जीतेंगे। इमरान खान नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना बंद करें। बिलावल भुट्टो की ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से बौखलाए इमरान खान ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ की फौरी रहाई का भी मुतालबा। ट्विटर पैगाम में बिलावल भुट्टो बोले, कोरोना के दौरान भी ऑपोजिशन रहनुमाओं से सियासी इंतकाम का सिलसिला जारी है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को सियासी मुकदमा ना बनाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। कहा, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी अदालती फैसला है, इसमें सियासत कहाँ से आ गई। पीटीआई एहतसाब का नारा लेकर आई और वही कर रही है। जिसने मुल्की दौलत नहीं लूटी उसको बेफिक्र हो जाना चाहिए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिबली फराज बोले, कभी गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं की। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इलेक्शन होंगे। इमरान खान के हुक्म पर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली का फैसला कर लिया गया है। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नैब न्याजी गठजोड़ ऑपोजिशन की आवाज़ दबाना चाहता है। मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर की तनकीद। कहा, मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू अदालत पर हमला है। मरियम औरंगजेब गठजोड़ का कहकर अदालत पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। पार्क लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई ज़िमनी रेफरेंसेस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 5 अक्टूबर तक मुअख्खर। आसिफ जरदारी ने जाली अकाउंट्स केसेस का ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 30 दिसंबर तक झाड़ू फिर जाएगा।
मुल्क को लूटने वाले 31 दिसंबर तक जेल की रौनकें बढ़ाएंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ ने बाकी ज़िंदगी लंदन में गुजारने का फैसला कर लिया है। अपोजिशन अवाम को बेवकूफ़ बना रही है। नवाज शरीफ हिंदुस्तान का बयानिया पेश कर रहे हैं। रायवंड में मोदी से मुलाकातें करने वाले आज कहते हैं वोट को इज्जत दो। अभी तक नवाज शरीफ ने मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दिया। फौज और हुकूमत एक पेज पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों का इंजमाम रोकने के लिए रुकावटें डाली जा रही हैं। ऐसे अनासर मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में अमन हो। वज़ीर आज़म इमरान खान का मेमंद और बाजोड़ में कबायली अमायदीन से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा, स्मगलिंग रोकने के लिए बॉर्डर पर बाड़ लगा रहे हैं। अफगानिस्तान से तिजारत करने के लिए बॉर्डर मार्केटें खोल रहे हैं। कराची के बुरे हालात इसलिए हैं कि अंदरूनी सिंध से पार्टी इलेक्शन जीत कर आती है। वज़ीर आज़म ने मोहम्मद और बाजोड़ में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी किया। पेशावर में डॉक्टर्स और तिबी अमले से भी खिताब। कहा, मेरिट के बगैर दुनिया का कोई निज़ाम नहीं चल सकता। अफगानिस्तान मुफाहमती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला की 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। दफ्तर खारजा में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अफगान अमन अमल, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान मसले का हल सियासी है। अफगानिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। तलाल चौधरी का पुलिस को बयान देने से गुरेज। पुलिस हुकाम के मुताबिक लीगी रहनुमा ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को भी बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। तलाल चौधरी की जानिब से ताहाल कोई दरख्वास्त भी मौसूल नहीं हुई। पुलिस ने खातून MNA से भी राबते की कोशिश की। खातून की जानिब से भी ताहाल कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। पुलिस मौसूल शुदा इमरजेंसी कॉल पर अपनी रिपोर्ट मुरतब कर रही है। तलाल चौधरी के मामले पर हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। नून लीग की कमेटी 1-2 रोज में अपना फैसला सुनाएगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तलाल चौधरी इशू पर शफाफ तहकीकात करके अवाम को हकाइक बताएंगे। खुरम दस्तगीर बोले, ये मसला दोनों फ़रीक़ैन का बाहमी मामला है। फयाजुल हसन चौहान अफवाहें फैला रहे हैं। तलाल चौधरी के मामले पर कोई मुद्दई नहीं। मुद्दई ना हो तो कार्रवाई में मुश्किल हो सकती है। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वाक़े की 2 15 कॉल आई जिनका रिकॉर्ड मौजूद है। 15 कॉल पर पुलिस ने रपट दर्ज की है, लेकिन मुद्दई का होना ज़रूरी है। लियारी ऑपरेशन में पुलिस पर हमले के मुकदमात में अहम पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उज़ैर बलोच और दीगर मुल्जिमान पर मजीद 4 मुकदमात में तरमीमी फ़र्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। हबीब जान बलोच, जाकिर राजा और आसिफ नियाजी समेत दीगर मफरूर मुल्जिमान इश्तिहारी करार। अदालत ने मफरूर मुल्जिमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। ऑपोजिशन जमातों का ना कोई एजेंडा है और ना कोई सम। ऑपोजिशन जो मर्जी कर ले, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, ऑपोजिशन जमातें अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। इंतशार की सियासत करने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। एक दफ़ा फिर साबित हो गया, ऑपोजिशन की नज़र में पार्लियामेंट का मकसद ज़ाती मफादात और NRO की डिमांड के सिवा कुछ नहीं। वफाकी वज़ीर मुराद सईद की तनकीद। कहा, बिलावल की मुशावरत से बुलाए गए इजलास से जरदारी लीग ने भी राह फरार इख्तियार कर ली। इनका मकसद मसाइल हल करना नहीं बल्कि अपनी जायदादें बचाना है। इमरान खान की क़यादत में गिलगित बल्तिस्तान को तमाम आइनी हुकूक मिलेंगे।
लाड़काना के थाना वलीद में सियासी शख्सियत का SHO की मौजूदगी में ASI पर तशद्दुद। ASI ने वीडियो में इल्ज़ाम आयद किया। गुज़श्ता रात शराब की 2 बोतलों के हमरा 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया। SHO ने सियासी मुदाखलत पर छोड़ दिया। SHO की मौजूदगी में सियासी शख्सियत ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। CCPO लाहौर उमर शेख की सेनेट कमेटी बराए इंसानी हकूक़ के इजलास में शिरकत। सानिया मोटरवे की तफसीलात से आगाह किया। कहा खावन की इजाज़त के बगैर लाहौर जाना वजह बना। सेनेटर केशुभाई ने पूछा, क्या आपको ये खातून ने बताया? नहीं, ये मेरा अंदाज़ा है। CCPO का जवाब। केशुभाई बोली, आप इस तरह अंदाजे मत लगाएं। एक सवाल पर CCPO बोले, मुझे एक बार ही मुश्तरका इजलास में खड़ा कर दें। उमर शेख के अल्फाज पर कमेटी इजलास में कहकहे गूंज उठे। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। वबा ने एक दिन में मजीद 9 जानें ले लीं। अमवात की मजमूई तादाद 6466 तक जा पहुंची। 24 घंटे में मजीद 566 नए मरीज सामने आए। एक्टिव केसेस की तादाद 8353 हो गई। दूसरी जानिब कराची समेत सिंध भर में तदरीसी अमल के दूसरे और तीसरे मरहले का एक साथ आगाज हो गया। आगाज अहम खबर से। शहबाज शरीफ को बड़े भाई से वफादारी की सजा मिली। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की लाहौर न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज शरीफ ने कहा था पकड़ना है पकड़ें। APC के फैसले पर 100% अमल होगा। मजीद बोली, नून में से शीन निकालने वालों की अपनी चीखें निकल गईं। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें या मुझे, ये तहरीक अब रुकने वाली नहीं है। उन्होंने मजीद कहा, इमरान खान को इसी तरह सपोर्ट किया जाता रहा तो फिर बात नून लीग के हाथ से बाहर निकल जाएगी। मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में प्री पोल धांधली की जा रही है। तलाल चौधरी का मामला जाती नौयत का है। ना मैंने उनसे कुछ पूछा और ना ही उन्होंने बताया। शहबाज शरीफ को जिस चीज़ की सज़ा आज मिली उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ ने सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। क्योंकि नैब को तो ना BRT नज़र आती है, ना BRT की बसेस में बार बार लगने वाली आग नज़र आती है, ना बिलियन ट्री सुनामी नज़र आता है, ना उनको इमरान खान के घर का अचानक रेगुलराइज 300 कनाल के घर का रेगुलराइज होना नज़र आता है। शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई हैं। क्योंकि नून में से शीन नहीं निकली, शीन में से नून नहीं निकलेगी, क्योंकि नून और शीन जो है वो यूं हैं। इमरान खान के जब तक ये उसके पास बेसाखियां हैं, जो उसको मोहलत मिली हुई है, उसको वो अपनी चालाकी ना समझे। मियाँ साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं ये सुन रही हूँ कि आप आज इस्तीफे दे दे तो हम कल नए इलेक्शन करा लेंगे। ये सब मुझे समझ आ रही है कि ये आपका खौफ है जो बोल रहा है। आप ये इलेक्शन ना करा सकते हैं, ना इंशाअल्लाह ताला आपको इतनी मोहलत मिलेगी। मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला हारे या जीते गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, लेकिन इतनी आसानी से आपके लिए मैदान खुला नहीं छोड़ेगी। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में प्री पोल धांधली की जा रही है। मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया, अगर आपको इलेक्शन चोरी करना है तो आम की नजरों के सामने करना पड़ेगा। मरियम नवाज की जानिब से कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनका कहना था नवाज शरीफ बहुत जल्द वतन वापस आएंगे। मरियम नवाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था तलाल चौधरी का मामला जाती नौयत का है। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।